नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन। खबर तो समझिए, आज हम आपको 5 खबर नहीं बल्कि सिर्फ एक ही इतनी बड़ी खबर आपको दिखाएंगे जिसने पूरे देश में सियासी बहस छेड़ दी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार में जारी किए गए जातिगत आर्थिक और सामाजिक सर्वे के आंकड़ों की। इस आधे घंटे में हम जातिगत आर्थिक सामाजिक सर्वे की हर बड़ी बात आपको बताएंगे और खबर के मायने भी आपको समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात नीतीश कुमार के सबसे बड़े आरक्षण कार्ड की करते हैं। नीतीश कैबिनेट ने प्रदेश में आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने को मंजूरी दे दी है। आज शाम हुई कैबिनेट की बैठक में आरक्षण बढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी। अब सरकार 9 नवंबर को बिहार में विधानमंडल में आरक्षण बढ़ाए जाने का बिल पेश करेगी। चुनाव से पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा दांव खेला है। बिहार में पहले से महिलाओं के लिए 50% आरक्षण था, जो बढ़कर अब 65% हो जाएगा। बीजेपी ने पहले ही सरकार के प्रस्ताव का समर्थन कर दिया है। मतलब ये निश्चित है कि बिहार में आरक्षण का दायरा 50 से 65% हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज बिहार कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इसी सचिवालय के मंत्रिमंडल कक्ष में नीतीश कुमार और उनके तमाम मंत्री मौजूद रहे और बिहार में आरक्षण का दायरा अब 75% तक पहुंच गया है। नीतीश कैबिनेट ने बिहार आरक्षण बिल 2023 पर मुहर लगा दी है। नीतीश कैबिनेट के पास जो मुद्दा था आज का, वो आरक्षण का मुद्दा विशेष तौर पर था और इसको लेकर अब सरकार सदन में 9 नवंबर को बिल पेश करेगी और सदन के माध्यम से इस आरक्षण बिल को पारित कराया जाएगा। नीतीश कैबिनेट से पास बिल की तस्वीर कुछ इस तरीके से होगी। अब ओबीसी को 18% रिजर्वेशन मिलेगा, जबकि ईबीसी को 25%, एससी को 20%, एसटी को 2% का आरक्षण मिलेगा और पहले से ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण तो है ही। तो कुल मिलाकर अब बिहार में आरक्षण का दायरा 75% तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा नीतीश कैबिनेट ने सतत जीविकोपार्जन योजना की राशि में भी इजाफा करने पर अपनी मंजूरी दे दी है। तो निश्चित तौर पर बिहार में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। जो आरक्षण का दायरा है वो 75% तक नीतीश सरकार ने पहुंचा दिया है और अब जो आज सदन में पेश किया गया था कास्ट सर्वे और आरक्षण जो सर्वे था, जो आर्थिक सर्वे था, उसको जब पेश किया गया उसके बाद शाम होते होते नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई और इस अहम फैसले पर नीतीश कैबिनेट ने आखिरकार मुहर लगा दी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और अब आपके लिए ये समझना जरूरी है कि आखिर नीतीश सरकार ने ये आरक्षण वाला दांव खेला ही क्यों। तो आइए तफसील से आपको ये पूरी खबर समझाते हैं। आपको बता दें कि बिहार में जातीय गणना के दौरान कराए गए आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट सरकार की ओर से विधानसभा में आज जारी कर दिए गए, यानी वो रिपोर्ट सबके सामने है। रिपोर्ट में क्या कुछ है तो वो आपको बताते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार की करीब 34% आबादी गरीब है। ये रिपोर्ट जो सामने आया उसमें ये जानकारी सामने आई है। बिहार में सामान्य वर्ग कि अगर हम बात करें तो 25.09% इसमें गरीब हैं। अगर हम पिछड़ा वर्ग की बात कर लें तो इसमें 33.16% गरीब हैं और वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की अगर बात करें तो 33.58% लोग गरीब हैं। अब आप एससी और एसटी की जानकारी अगर आप ले लें तो एससी में 42.93% गरीब हैं, जबकि एसटी समुदाय में 42.70% लोग गरीब हैं। वहीं हम बात करते हैं आगे तो दूसरी प्रतिवेदित जाति यानी कि इसमें 23.72% गरीब हैं। अब आप जरा सामान्य वर्ग की सामाजिक आर्थिक रिपोर्ट जान लीजिए। सामान्य वर्ग में कितने गरीब हैं और सामान्य वर्ग की किस जाति में कितने गरीब हैं वो हम आपको बताते हैं। तो सामान्य वर्ग में 25.32% गरीब हैं, जिसमें ब्राह्मण की बात करें तो 25.32% गरीब हैं। भूमियार की बात कर लीजिए, 27.58% भूमियार में गरीब हैं। वहीं राजपूत की अगर हम बात कर लें तो 24.89% राजपूत जो हैं वो गरीब हैं।
काइस की बात कर लेते हैं तो काइस में जो संख्या है उसके मुताबिक 13.83% जो काइस हैं वो गरीबी रेखा में है। शेख में की बात कर ले तो 25.84% गरीब हैं। पठान की बात कर लीजिए तो इसमें 22.20% गरीब है और सैयद में 17.61% गरीब हैं। अब आप आय की बात को जान लीजिए। अगर हम आय की बात करें तो पिछड़ा वर्ग की आय को भी जानना जरूरी है। 33% आबादी की जो मासिक आय है यानी हर महीने जो कमाते हैं वो 6,000 रुपए है। 29% आबादी का आय 6 से 10,000 रुपए है। 18% आबादी की मासिक आय 10 से 20,000 है और 10% आबादी की मासिक आय 20 से 50,000 है और इसके साथ ही 4% आबादी की मासिक आय 50,000 से ज्यादा है। अब आप बिहार में आबादी की शैक्षणिक स्थिति को भी जान लीजिए, मतलब कौन कितना पढ़ा लिखा है। तो वर्ग 1 से 5 तक की शिक्षा जिन्होंने हासिल कर रखी है उनकी संख्या है 22.67%। आबादी के पास अगर हम बात करें 6 से 8 तक की जिनकी शिक्षा है वो है 14.33%। वहीं 9 से 10 तक जिन्होंने पढ़ाई कर रखी है यानी 9वीं से 10वीं तक की वो है 14.71%। आबादी के पास अगर हम बात कर लेते हैं 11 से 12वीं तक की शिक्षा जिन्होंने हासिल कर रखी है उनकी संख्या की तो उनकी संख्या है 9.19%। ग्रेजुएट की जो आबादी है जिन्होंने ग्रेजुएट कर रखी है वो पूरे बिहार में है 7% से ज्यादा। आखिर में आपको यह भी बता देते हैं कि सरकारी नौकरी में कौन सी जाति आगे और कौन सी जाति पीछे रहने वाली है। तो 6.68% कायस्थ, 4.99% भूमियार, 3.81% राजपूत, 3.60% ब्राह्मण, 3.11% कुर्मी, 2.04% कुशवाहा, 1.96% वैश्य और 1.55% सरकारी और इसके साथ ही 1.45% चंद्रवंशी और 1.44% पासवान। यानी ये हैं जो आगे और पीछे रहेंगे, ये हम आपको समझा रहे थे। अब आप समझिए जातिगत आर्थिक सर्वे की जो बड़ी बातें रही वो क्या रही। तो बिहार में हर जाति में गरीब है और सबसे कम गरीब वाली जाति जो है वो कायस्थ है। कायस्थ जाति में गरीबों की संख्या 14% बताई गई है और सवर्णों में सबसे ज्यादा जो गरीब हैं वो भूमियार हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि 27.58% जो भूमियार हैं वो गरीब हैं। पिछड़ी जातियों में अगर हम सबसे गरीब की बात करें तो वो है घटवार। 44.17% घटवार परिवार गरीब हैं। अनुसूचित जाति में अगर हम बात करें गरीबों की तो सबसे ज्यादा गरीब है मुसहर, जिसमें 54.56% मुसहर परिवार गरीब है। करीब 40% परिवार को पक्का मकान नहीं है। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 63,000 परिवार के पास अपना कोई आवास नहीं है। राज्य की 7% आबादी ही यानी कि पूरे बिहार में सिर्फ 7% आबादी है जो ग्रेजुएट है। 95.49% लोगों के पास अपनी गाड़ी नहीं है, यानी ऊंची जाति हो या फिर ओबीसी, बिहार में सबकी हालत खराब है। और आखिर में यह भी सवाल उठ रहा है कि आखिर बिहार में इतनी गरीबी क्यों है, क्योंकि जो रिपोर्ट सामने आए हैं और उस रिपोर्ट को अगर आप देखेंगे तो उस रिपोर्ट के आधार पर भी ये देखने को मिला है कि हर जाति में गरीबों की संख्या ज्यादा है। बढ़ते आगे, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज के प्रोफेसर संजय कुमार ने कहा है कि आंकड़ों में कुछ नया नहीं है। सरकार को चाहिए कि वो ऐसी नीति बनाए जिससे समाज के हर तबके के गरीबों का कल्याण हो। संजय कुमार की 5 बड़ी बातें आप खुद सुनिए। लोगों में देखेंगे तो आप उनमें देखेंगे कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी संख्या कम होगी और जैसे जैसे आप ओबीसी और दलित की तरफ बढ़ेंगे तो उनमें गरीबों की संख्या ज्यादा होगी। ओबीसी और दलितों में गरीबों की संख्या ज्यादा है और सरकार की कोशिश होनी चाहिए कि कुछ ऐसे पॉलिसीज प्रोग्राम्स लेके आए जिससे इन समुदाय के लोगों को थोड़ा ऊपर बढ़ने में सहायता प्रदान की जाए। कह नहीं सकते कि बहुत बड़ी है संख्या या छोटी है, क्योंकि हमारे पास तुलना नहीं है कि 10 साल पहले क्या था, क्या उसमें गिरावट आई है, गरीबों की संख्या जो ऊंची जाति में है वो पहले से बढ़े हैं या कम हुए हैं। अगर ऐसी स्थिति रहे तो 25% लोग जो अपर कास्ट के हैं
जो लगभग वैसी ही उनकी स्थिति है, आर्थिक स्थिति वैसी है जैसे दलितों की है, तो उनके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है ये जो आंकड़े आए हैं आज, ये भी बड़ा सवाल उठा रहे हैं और अभी इस पे आगे चर्चा होने वाली है। लेकिन इस तरह से किया जाए जिससे सामाजिक मतभेद जो है, जो आपस में जो मनमुटाव है, उसको बढ़ावा न मिले। थोड़ा कम से कम एक डिस्कशन करके इस पे एक सहमति बनाने की कोशिश होनी चाहिए। तो CAS-DS के संजय कुमार की जातिगत आर्थिक सर्वे पर 10 बड़ी बातें हम आपको बताते हैं जो उन्होंने इन आंकड़ों के आधार पर बताए हैं। ऊंची जाति में गरीबों की संख्या जो है वो कम है। OBC और दलितों में गरीबों की संख्या थोड़ी ज्यादा है। इन समुदाय पर पॉलिसी बनाने की जरूरत है, यानी सरकार को इन समुदायों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। आगे बढ़ाने के लिए पॉलिसी बनाने की जरूरत है। सवर्ण जाति में लगभग 25% गरीब हैं। तो क्या सवर्ण के लिए नीति बनाने की जरूरत नहीं है? क्या सवर्ण उस स्थिति में है कि उनकी कोई बात ना हो? क्या सभी नीति OBC और दलितों के लिए ही होनी चाहिए? सवाल ये भी उठ रहा है। और समाज को 2 भागों में नहीं बांट सकते। आरक्षण बढ़ाने पर सोच विचार करके ही कदम उठाना चाहिए, ये सलाह उनकी तरफ से दी जा रही है। सरकार ऐसा ना करे कि सामाजिक मतभेद बढ़ जाए। 1931 में देश और प्रदेश जैसा था, आज वैसा नहीं है। इसलिए अब जब ये रिपोर्ट सामने आई है तो इस रिपोर्ट के आधार को स्टडी करने के साथ ही खास तौर पर रणनीति बनाने के साथ आगे बढ़ने की सरकार को जरूरत है। बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। बिहार विधानसभा जातीय गणना की आर्थिक और सामाजिक रिपोर्ट पेश की गई है। विपक्ष ने रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं तो सीएम नीतीश कुमार ने सवाल उठाने वालों पर आज जमकर निशाना साधा है। कैसे कह रहे हैं कि जात का घट गया, जात का बढ़ गया? ये बहुत बोगस बात है, बहुत बोगस बात है। ये सब नहीं बोलना चाहिए। बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट आने के बाद से शुरू हुई सियासी बहस तब और तेज हो गई जब 7 नवंबर को बिहार विधानसभा में जातीय गणना की आर्थिक सामाजिक रिपोर्ट पेश की गई। विपक्ष ने आर्थिक सामाजिक रिपोर्ट पर भी सवाल उठाया। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने जातीय गणना के आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए कहा कि हिम्मत है तो किसी अति पिछड़ा को सीएम बनाकर दिखाएं। हिम्मत है तो अति पिछड़ा को आप मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के पद पर बैठाने का आप शंखनाद करिए, घोषणा कीजिए। अरे भारत, अब देखिए क्या बेचैनी है। हमने तो अति पिछड़ा को महोदय, हमने अति पिछड़ा को उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को बनाया। हमने नेता प्रतिपक्ष हरीश साहनी को बनाया। जातिगत गणना की आर्थिक सामाजिक रिपोर्ट पर जीतन मांझी ने भी सवाल उठाए हैं। सोशल साइट X पर पोस्ट कर मांझी ने लिखा, वाहरे जातिगत जनगणना सूबे के 45.54% मुसहर अमीर हैं, 46.45% भुइयां अमीर हैं। साहब सूबे के किसी एक प्रखंड में 100 मुसहर या भुइयां परिवारों की सूची दे दीजिए जो अमीर हैं। आप चाचा भतीजा को जब जनगणना करना था तो फिर कागजी लिफाफेबाजी क्यों? सूबे में जनगणना के बहाने खजाने की लूट हुई है। सीएम नीतीश कुमार ने जातीय गणना पर सवाल उठाने वालों पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि जो लोग रिपोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं वो सब बकवास है। को जरा बताइए, जब इसके पहले जाति आधारित जनगणना हुई ही नहीं तो आप कैसे कह रहे हैं कि जात का घट गया, जात का बढ़ गया? ये बहुत बोगस बात है, बहुत बोगस बात है। ये सब नहीं बोलना चाहिए। वहीं वित्त मंत्री विजय चौधरी ने इसे ऐतिहासिक पल बताया। विजय चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार ने ऐसी उपलब्धि हासिल की है जिसकी कोई मिसाल नहीं है। कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी दलों के समर्थन से बिहार सरकार ने एक ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है जिसकी पूरे देश में कोई मिसाल नहीं है महोदय। पहले जातियों की संख्या पर सवाल हुआ और अब सरकार की रिपोर्ट में जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति बताई गई है उसे विपक्ष सच से परे बता रहा है। यानी जातीय गणना के बाद से शुरू हुई सियासी बहस के आगे और तेज होने की गुंजाइश है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और अब आप सर्वे रिपोर्ट पर सियासत को समझिए। बिहार विधानसभा में जातीय गणना की आर्थिक और
सामाजिक रिपोर्ट जो है आज पेश की गई, जिसमें इसके पहले 2 अक्टूबर को जाति गणना की रिपोर्ट सबके सामने आई थी। विपक्ष ने उस वक्त यह आरोप लगाया था कि सियासी फायदे के लिए जातियों की संख्या को घटाया और बढ़ाया गया है। बीजेपी ने सरकार पर तुष्टीकरण करने का भी आरोप लगाया था। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्वे के आंकड़ों पर सवाल उठाने वाले को गलत बताया। उनकी तरफ से कहा गया कि जब इससे पहले कभी ऐसी गणना हुई ही नहीं है तो किस आधार पर विपक्ष ये कह रहा है। बढ़ते आगे और अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। जातिगत आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट पेश करते समय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 65% करने की मांग कर डाली। यही नहीं, तुरंत ही नीतीश कैबिनेट की बैठक बुलाई गई और आरक्षण के दायरे को बढ़ाने के प्रस्ताव पर मुहर भी लगा दी गई। मिलाकर के और SC ST को जो 50 है उसकी जगह पर हम लोग 65 कम से कम कर दें, यह आप लोगों से परामर्श है। बिहार विधानसभा में जातीय गणना की आर्थिक सामाजिक रिपोर्ट पेश की गई। आंकड़ों को जारी करते ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिना देर किए आरक्षण का दायरा बढ़ाने की मांग कर डाली। नीतीश ने कहा कि अब जातियों की संख्या के आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 65% कर देना चाहिए। कि भाई जो 50% है तो कम से कम हम 65% कर दें, ताकि 22 से आगे तो 65% कर दिया जाए 50 की जगह पर। 10% सुनिए ना, 10% अपर कास्ट का पहले से है तो 65 और 10 75, तो बचेगा 25। तो पहले 40 सबको फ्री था, अब 25 फ्री हो जाएगा। नीतीश कुमार जिस समय विधानसभा में आरक्षण वाला दाव चल रहे थे, उस समय सदन के अंदर बीजेपी के नेता भी आरक्षण का दायरा बढ़ाने की मांग कर रहे थे। ठीक है, अरे धन्यवाद। सुन बेटा आप स्थान ग्रहण कीजिए, बैठिए। अरे अभी लेकिन नीतीश कुमार का आरक्षण वाला दाव थोड़ा और तेज निकला। नीतीश ने सदन में अपनी बात खत्म करते ये भी कह दिया कि बिहार सरकार इसी सत्र में आरक्षण को बढ़ाने का प्रस्ताव विधानसभा में लाएगी। और हम लोग तो पूरे राज्य में इस काम को शुरू कर देंगे और इसके लिए जो भी कानून और जो भी लाना होगा वो भी आपको इसी सत्र में पेश कर दिया जाएगा। नीतीश कुमार का कहना है कि जिस ढंग से अति पिछड़ों या फिर SC ST की आबादी बढ़ी है, उसके हिसाब से जरूरी है कि आरक्षण का दायरा भी बढ़ाया जाए, ताकि सरकारी नौकरियों में संख्या के अनुपात में इन जातियों को प्रतिनिधित्व मिल सके। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सत्र में आरक्षण का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव लाने की बात कहकर नीतीश कुमार ने अगले चुनाव के लिए जातियों की सियासत का एजेंडा सेट कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में